पिछले 3 साल में दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से कारोबार बढ़ा। भारत का तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबार बढ़ा है। खास करके अजरबैजान के लिए भारत तो 7वां बड़ा कारोबारी पार्टनर है। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है कि भारत विरोधी रुख के बाद इन दोनों देशों से कारोबार पर कितना असर होगा। जिस तरह से भारतीयों ने वहां जाने से बचने की कोशिश शुरू कर दी है, उससे पर्यटन के साथ साथ कारोबारी संबंधों पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान खुले मंच पर पाक का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान का भारत में विरोध हो रहा है। संघर्ष के दौरान इन देशों की जो भूमिका रही, उससे ये साफ हो गया है कि भारत का दोस्त कौन और दुश्मन का दोस्त कौन है। दरअसल इन दोनों देशों ने न केवल संघर्ष की स्थिति में भारत के दुश्मनों का समर्थन किया, बल्कि खास बात यह है कि इन दोनों देशों के भारत के साथ कारोबारी संबंध बेहद मजबूत हैं और दोनों देशों के साथ भारत का कारोबार $12 बिलियन से ज्यादा का है। भारत तुर्की को अपना दोस्त मानता है और उसकी गवाही दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे द्विपक्षीय कारोबार के आंकड़े दे रहे हैं। भारतीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार साल 2021 से 22 में तुर्की के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुल $10,712 मिलियन का था, जो कि 2022 से 23 में बढ़कर $13,818 मिलियन का हो गया। जाहिर है दोनों देश के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ रही है। अगर जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा को देखें तो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड जो टर्की के साथ है FY24 में वित्त वर्ष 2024 में $10.4 बिलियन का था, जिसमें टर्की को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे जितने भी प्रोडक्ट्स या ट्रेड जो हुआ $6.5 बिलियन का, और टर्की से इंपोर्ट $3.78 बिलियन का रहा FY24 में। टूरिज्म तो एक पार्ट है, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, इंडिया टर्की के बीच में और इंडिया अजरबैजान के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तुर्की के साथ अजरबैजान के साथ भी हमारा कारोबार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत अजरबैजान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक था। अजरबैजान के कुल कच्चे तेल निर्यात में भारत का हिस्सा 7.6% था, जिसकी कीमत $1.227 बिलियन की थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2005 में लगभग $50 मिलियन से बढ़कर 2023 में $1.435 बिलियन हो गया। भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन गया है। लेकिन अजरबैजान ने भारत की जगह पाकिस्तान का साथ देने का विकल्प चुना। अजरबैजान के साथ भी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है साल 2005 में, अब से 20 साल पहले, केवल $50 मिलियन अजरबैजान के साथ भी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है साल 2005 में, अब से 20 साल पहले केवल $50 मिलियन का था, और साल 2023 में ये बढ़ के $1.25 से $1.5 बिलियन के आसपास का पहुंच चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। ऐसे में एक्सपोर्ट्स इंडिया ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट वहां से कम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे चीजें बदलती हैं। मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस तरीके के आगे बातचीत करती है इन सभी देशों के बीच में, क्योंकि साफ हो चुका है कि इतने बड़े हादसे के बाद, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि कौन से देश इंडिया के साथ खड़े हैं और कौन से देश इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच खटास आने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार पर असर पड़ सकता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, वो भी उस स्थिति में जब भारत ने तुर्की के हर मुश्किल वक्त में हमेशा उसका साथ दिया है, फिर चाहे वो 2023 में तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप ही क्यों न हो, जब भारत ने तुर्की की हर तरह से मदद की थी। लेकिन अगर तुर्की आतंकवाद का साथ देगा तो इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दिल्ली से साक्षी बत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।